हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था। हुआ ये कि भाई मैं सुबह अचानक से कहीं जाना था, इमरजेंसी जाना था, और मैंने गाड़ी का डोर खोला और सेल्फ लगाया तो भाई बैटरी डेड। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब करें क्या। दोबारा सेल्फ मारा, तिबारा मारा, 4 बार मारा, लेकिन बैटरी डेड। बैटरी जवाब देते कि भाई काम नहीं करेगी, पहले चार्ज करके लाओ। अब कार स्टार्ट नहीं होगी तो चार्ज कैसे होगी, बड़ी भारी समस्या थी। और मैंने क्या किया, देखो मेरे पास पैनल रखे हुए हैं, तो पैनल के थ्रू मैंने उसके जो टर्मिनेट इसके निकाले बैटरी के बोनट खोल के, और जो पैनल के वायर होती है चार्जिंग वाली डायरेक्ट मैंने लगा ली। धूप भी हल्की निकल रही थी इसलिए वो, क्योंकि हल्का करंट चाहिए होता है, ऐसे 12 वोल्ट के आसपास का चाहिए होता, तो वो इस पे हो गई, चार्ज हो गई। उसके बाद मैंने स्टार्ट की और मैं ले गया मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास लेके गया। उसने बोला कि बैटरी इसकी डेड है, क्योंकि बैटरी का जो 10 पॉइंट कुछ वो बता रहा था, 10.5 इसके बोल्ट होने चाहिए, समथिंग इतना ही, और वो 9.5 के आसपास है इसमें। तो भाई बैटरी डेड है, बैटरी चेंज करवा लो। तो इसकी बैटरी चेंज करवाई। अब इस सिचुएशन में देखो मैं बताऊं, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें सामने आती हैं, चीज़ें हम फेस करते हैं, क्योंकि बरसात का सीज़न है। और दूसरी बात, ये टाइम ऐसा होता है कि इसमें गाड़ी बहुत कमी से चलती है, ना के बराबर चलती है। कभी बाई चांस कहीं चले गए, अर्जेंट तो चले गए, नहीं तो गाड़ी खड़ी रहती है। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि अगर गाड़ी खड़ी है आपकी, अब ये मत सोचो कि गाड़ी की खड़ी है तो बैटरी उसकी ओके है, बैटरी उसकी मतलब चार्ज मिलेगी। क्योंकि गाड़ी के अंदर जो ये मतलब ये वाली होती है ना, कीलेस एंट्री होती है, ये स्पेशली ऑटोमेटिक कार आ रही हैं, इनकी बैटरी हमेशा यूज होती रहती है। और वो यूज इसलिए होती रहती है क्योंकि एक तो चलती है इसमें एंटी थेफ्ट बिलिंग लाइट, ठीक है, वो जलती रहती है। इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम, गाड़ी का जितने भी सेंसर हैं उस टाइम पे लोड ले रहे हैं, मतलब कि करंट ले रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अलार्म स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी का, वार्निंग अलार्म स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। आप कहीं टच होगी गाड़ी आपकी, तेज हवा चल रही है, या फिर कोई इतना वेस उसने देख लिया, या पैर वगैरह लग जाता है पहिए पे, तो वो अलार्म करने लगती है। तो भाई इसका मतलब ये है, सेंसर जो गाड़ी के हैं वो करंट ले रहे हैं और बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब इसका तरीका क्या है, मान लो कभी कभी ये होता है कि आपकी गाड़ी बहुत टाइम से खड़ी हुई है, ठीक है, और कैसे ना कैसे तरीके से आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, और आपने कम से कम 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलाई, ठीक, कुछ चार्ज हुई बैटरी। अब आपको जो गाड़ी बंद करनी है अपनी, बहुत ध्यान से सुनना, गाड़ी जो आपको बंद करनी है, एक्सीलेटर अपना थोड़ा एक्स्ट्रा देना है, मतलब अपना गियर निकाल देना, ठीक है, न्यूट्रल करके गाड़ी को। उसके बाद आपको जो एक्सीलेटर है, हमारा रेस है वो देनी है। आपकी जो आरपीएम है वो कम से कम 2000 तक पहुंचनी चाहिए, इतनी रेस आपको देनी है। 1-2 बार करें, हल्की हल्की करके दे दें, ठीक है। उसके बाद गाड़ी अपनी बंद कर दें। अगर बैटरी डेड हो जाती है उस सिचुएशन में, अब आपको अगले दिन, या फिर आप शायद कभी भी जाना चाह रहे हो, अगले दिन दूसरे दिन जाना चाहें, आप कहीं जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी एक बार में सेल्फ में स्टार्ट होती है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं हो रही है तो भाई आपकी बैटरी 100% डैमेज हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब आपको चार्ज करवाकर या फिर उस पर कुछ भी कराकर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको बैटरी चेंज कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छा इलाज यही है। क्योंकि भाई मैं बताऊँ आपको, आपके सामने ये चीज़ आई भी होंगी, आपने फेस भी किया होगा, अगर बाई चांस कहीं पे भी रोड पे, कहीं मार्केट में गाड़ी आपकी बंद हो जाए और बैटरी आपकी डेड हो जाए, वो सिर्फ चार्ज करने के, मतलब चार्ज भी करने के नहीं, गाड़ी स्टार्ट करने के 200 से 300 रुपये ले लेते हैं। और अगर रात है तो कम से कम 500 रुपये गाड़ी स्टार्ट करने के ले लेते हैं। तो ये हालत होती है, क्योंकि मैकेनिक की नज़र में जिसके पास कार है, छोटी है बड़ी है, वो अमीर आदमी है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वो सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करने के। क्योंकि मैं जब कल सर्विस करवा रहा था गाड़ी की, मैकेनिक के पास था, तो एक बंदा आया, कहीं साथ जा रहा होगा, फिर ससुराल वगैरह जा रहा होगा, सीजन चल रहा है, और तो वो बोला कि भाई गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट करनी है, शॉर्ट लगवाना है। वो गया, बाइक से लेके गया मैकेनिक को, और वो बैटरी वैटरी लेके जाता अपनी, उसने गाड़ी को वहाँ पे स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट की, और ले लिए भी उससे पैसे 200 रुपये। हाँ सर 200 रुपये बोल रहे कि 300 रुपये लगते हैं, बस 200 रुपये से ले लिए। तो भाई सिर्फ स्टार्ट करने के, सिर्फ तार लगाने के, गाड़ी स्टार्ट करने के सिर्फ 200 रुपये। अब आपको मैं एक निंजा ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद हो गई है, बैटरी भी काम नहीं कर रही है, ठीक है, अब आपके पास मीटर भी नहीं है कि गाड़ी की जो बैटरी है उसमें कितने एम्पियर आ रहे हैं, कितने नहीं है, ये भी नहीं करना आपको। तो भाई आप एक बार ट्राई कर लें, मेरे कहने से आप गाड़ी को धक्का लगा के देख लें। धक्का लगाना कैसे, आपको गाड़ी को आपको दूसरे गेयर में डालना है, ठीक है, और 1-2 लोग पकड़ने हैं, 2 तो कम से कम चाहिए, क्योंकि गाड़ी भी भारी होती है, 1000 किलो की गाड़ी है कम से कम।
तो आपको 2 लोग चाहिए और आप उनसे रोड पे धक्का लगवाएं पीछे गाड़ी में, ठीक। क्लच छोड़ें अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है। देखो ये भी एक ट्रिक होती है, एक सिचुएशन होती है, अगर आपकी जो बैटरी है उसमें जान है, पावर है, चार्ज है वो, लेकिन इतनी चार्ज नहीं है कि गाड़ी आपकी उठा रही है, मतलब कि बटन दबाने पर या की घुमाने पर स्टार्ट नहीं हो रही है, इतनी पावर नहीं है, लेकिन सिर्फ पावर है, तो वो धक्का लगाकर भी स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ एक बार धक्का लगा जाए उसके बाद तो आपकी गाड़ी की बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, क्योंकि चार्ज ऑलरेडी चार्जर इसके अंदर होता है, 12 वोल्ट के आसपास का चार्ज उसमें होता है, वो होती है। तो ये ट्रिक आप आजमा के देख लेना। और अगर ऐसा नहीं है, नहीं हो रही है, तो समझ लेना आपकी गाड़ी की बैटरी बिल्कुल पूरी तरह से डेड हो गई है, तो उसे चेंज कराने में फ़ायदा है। क्योंकि भाई आप रात में भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, सिचुएशन का पता नहीं होता कब लेके जाना पड़ जाए, तो ये ना हो कि भाई एंड टाइम पे धोखा दे दिया। और यहाँ की मार्केट्स ऐसी होती हैं कि रात को स्पेशली बंद ही हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में कुछ आपको मिलता नहीं है। तो बैटरी के मामले में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर बैटरी आपकी ख़राब हो गई है, डेड हो रही है बार बार, तो उसे आप चेंज कराने में फ़ायदा है। और दूसरी बात, उसका जो गारंटी कार्ड मिलता है, गारंटी वारंटी कार्ड मिलता है, उसे अपने पास रखना है। क्योंकि भाई बहुत से लोग बस क्या करते हैं कि भाई एक बार सामान लिया उसके बाद फेंक दिया। गारंटी वारंटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा है। अगर बैटरी दोबारा से ख़राब होती है 1 साल के अंदर, तो वो गाड़ी की बैटरी आपको दूसरी मिल जाएगी या फिर चेंज होकर मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप कभी भी होशियारी ना दिखाएं, क्योंकि खुद जाएंगे बोनेट खोल के उसके तार हटाएंगे लगाएंगे, हटाएंगे लगाएंगे, तो मत करना ऐसा। क्योंकि गाड़ी की वायरिंग फूकने का खतरा है। गाड़ी की जो क्या बोलते हैं शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उसके, या फिर जो उसके फ्यूज वगैरह होते हैं वो हटने, और गाड़ी के जो फ्यूज वगैरह हैं और जो एक्स्ट्रा वायरिंग है लाइट की, हॉर्न की या फिर सेंसर की, वो खराब होने के खतरे रहते हैं। इसलिए अपने हाथ से कुछ भी ना करें, ज़्यादा होशियार ना बने। सिर्फ जो मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, उनके पास जाएं, उनसे ही ये सारी चीज़ें कराएं। बैटरी भी चेंज करवा रहे हो तो भाई अपने हाथ से बिल्कुल ना करें, मैकेनिक को बुलाएं या मिस्त्री को बुलाएं, उससे ही बैटरी आप लगवाएं। क्योंकि वो जानते हैं किस तरीके से लगानी है, कितना उसे ठोकना पीटना है, क्या स्लॉट लगाने हैं, कैसे करना है, सब उसे पता है। हाँ, एक काम है, आप चाहो तो बैटरी लगाने के बाद आप अपनी कार की सेटिंग खुद कर सकते हो। क्योंकि जो इसके मीटर वगैरह हैं, जो भी टाइमिंग वगैरह है, वो आप सेट करना चाहो वो कर सकते हो। अदरवाइज इससे अलग आप कोई भी टेक्निकल चीज़ है या कोई हार्डवेयर वाली चीज़ है, वो आप बिल्कुल अपनी गाड़ी के साथ ना करें। क्योंकि आप नहीं जानते तो नहीं करना चाहिए। अगर आप जानते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गाड़ी का कुछ भी टच करें, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी मान लो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ऐसा होता है कि हाँ भाई एक आध बार उसने झटका ऐसा मार दिया कि गाड़ी आपकी बंद होगी, तो एक बार देख लेना। क्योंकि देखो बहुत सी बैटरी होती है, उसमें पानी वाली बैटरी होती है, उसमें पानी आपको फिल करना पड़ता है, दूसरी गैस वाली होती है, तो दोनों तरीके की बैटरी होती है। अगर पानी वाली बैटरी है तो उसका अगर पानी सूख जाए तो वो भी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसमें आप पानी डालकर उसके बाद चार्ज कर ठीक है, ये ट्राई करें, हो सकता है आपकी गाड़ी की बैटरी ओके निकले। और अगर नहीं हो रहा है सभी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। देखो पानी की बैटरी है तो पता कर लेना अपने मिस्त्री से, मैकेनिक से, जिससे भी लेकर आ रहे हो, ठीक है, सेलर से पता कर लेना कि भाई ये पानी वाली बैटरी है या फिर गैस वाली बैटरी है। और अगर आपका मैकेनिक बताता है या मिस्त्री बताता है कि वो पानी वाली बैटरी है, तो आपको पानी उसमें चेंज करना है या फिर पानी उसमें डालना है। क्योंकि सूखी बैटरी चलेगी तो उसकी प्लेटलेट्स जो खराब हो जाएंगी, वैसे भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें कार के मामले में। क्योंकि इसकी छोटी सी चीज़ भी आपको हज़ारों की पड़ती है। ये बाइक नहीं है कि धक्का लगाए घर तक ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कार है कि आदमी धक्का नहीं लगा पाएगा, लगाएगा तो फिर यहाँ के रोड पता ही आपको कैसा है, तो वैसे भी नहीं लगा पाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए गाड़ी अगर आप रख रहे हो तो भाई फिट फॉर कर रखें, या फिर गाड़ी ना रखें भाई। क्योंकि आप खुद परेशान होंगे, फैमिली को ले जा रहे हो, फैमिली परेशान होगी, गालियाँ मिलेंगी अलग से। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अगर गाड़ी रख रहे हो तो बढ़िया करके रखो, मेंटेन करके रखो। क्योंकि पता नहीं कब कहाँ निकल जाओ, नहीं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। बाइक से जाओ, बाइक चलाओ, ये ठीक रहेगा। और इसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसी हिसाब से आपका पॉकेट में भी पैसे आपके होने चाहिए। हर आदमी ऑनलाइन नहीं लेता है, तो आपके पॉकेट में भी पैसे वगैरह होने चाहिए। अगर आप गाड़ी कहीं लेके जा रहे हो तो पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, टायर बस्ट हो जाए, ठीक है, टायर बस्ट हो जाए, गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी दिक्कत हो सकती है भाई। तो भाई आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि भाई एक बार गाड़ी ले ली उसके बाद, देखो गाड़ी ये भी बात है कि नई है पुरानी, फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। गाड़ी आप एजेंसी से भी ला रहे हो ना, शोरूम से नई गाड़ी ला रहे हो, तब भी आपको भाई मेंटेनेंस रखना पड़ेगा अपनी जेब में। कभी भी उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। टेक्नोलॉजी है भाई, मैकेनिकली है, मशीन है, क्या पता क्या हो जाए। तो नई पुरानी की बात कुछ नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको मेंटेनेंस अपने पास रखना चाहिए 24 आवर्स, जब भी आप गाड़ी लेकर निकलो। तब से बेस्ट तरीका यही है।
वेल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और भी बहुत सी वीडियोस में गाड़ी से रिलेटेड पड़ी हुई हैं। आपको गाड़ी को चलाना कैसे है, गियर शिफ्टिंग के बारे में, ऐसी कंट्रोल क्लाइमेट्स के बारे में, और भी इंजन से रिलेटेड और ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। तो आप जाएँ, देखें और सीखें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर दें, आई विल ट्राई। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।